आज हम लोग देखेंगे ना कि कोई भी दवा को हम लोग सिर्फ उसका नाम पढ़ेंगे, जान जाएंगे वो कौन सी दवा है और किस काम आती है। तो इस आज हम लोग जानेंगे सफिक्स के बारे में। किसके बारे में? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये आप लोग समझ जाएंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा काम देगा ये चीज़, क्योंकि इससे हम लोग को पूरा पता चल जाएगा कि कौन सी दवा किस काम में आती है। यही चीज़ हम लोग को चाहिए होती है। चलो हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं, कैसे हम लोग जान जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, एक एक करके हम लोग कई सारी दवा देखेंगे और कई सारे सफिक्स के बारे में जानेंगे। तो देखो पहला है माइसिन। तो अब देखो हम लोग का जो लास्ट में सफिक्स मीन्स क्या होता है, लास्ट में। प्रीफिक्स मीन्स पहले, मतलब कि कोई भी नाम के पहले आ रहा है तो वो प्रीफिक्स है और लास्ट में आ रहा है तो वो सफिक्स है। ठीक है। तो हम लोग कोई भी दवा के पीछे हम लोग का माइसिन लगा है तो उसकी वो कौन सी दवा होती है, वो एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है उसका क्लास, कौन सी होती है? एंटीबायोटिक। और इसका यूज़ क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम लोग का ट्रीट करता है, मतलब बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उसको सही करता है। तो अब देखो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। देखो क्लिंडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। बहुत सारी हम लोग की जो माइसिन लास्ट में आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे ये एंटीबायोटिक है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि जो इनहिबिट मतलब कि रोकता है किसका? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है बैक्टीरिया की उसको बनने से उसको रोकता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन और बहुत सारी दवा उसमें होती होंगी। चलो अब हम लोग अगला देखते हैं कौन सा है, फेनेक। मतलब कि जिस दवा के लास्ट में हम लोग का फेनेक आता है तो उस वो कौन से काम आती है? एन एस नैसेड होता है। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब देखो ये किस काम आती है? पेन रिलीफ, मतलब कि दर्द को आराम देने के लिए काम आती है। इन्फ्लेमेशन के, अर्थराइटिस के और आई पेन के, इसका कई काम होते हैं। ठीक है। हम लोग नहीं देखते डाइक्लोफेनेक, दर्द हो रही तो डाइक्लोफेनेक ले लो। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हम लोग का? हम लोग देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है, इनहिबिट साइक्लोऑक्सिनेजेस, कॉक्स एंजाइम को क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोकता है। इससे क्या होता है? रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या करता है? इसको कम कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग को ये दर्द को कम करता है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये जो दवा है ये किस तरीके से काम आती है। इसका देखो एग्जाम्पल देखो डाइक्लोफेनाक, यहाँ आप देखो फेनाक लास्ट में आता है। देखो ये हम लोग आप किस में देखेंगे? ये जो हम लोग का फेनैक होता है ना, ये साल्ट में देखेंगे। देखो ये फेनैक है ना, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी फेनैक है। तो हम लोग फेनैक देखेंगे कहाँ कहाँ फेनैक आता है। हम लोग अगर लास्ट में फेनैक आ रहा है तो वो क्या है? हम लोग को दर्द को कम करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, रिलीफ पेन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की दवा देखते हैं कौन सी होती है, स्टैटिन। कौन सी है? स्टैटिन है। ठीक है। तो जब स्टैटिन लास्ट में आता है तो उसका भी देखो क्या काम होता है। ये हम लोग का सफिक्स जो होता है वो स्टैटिन होगा। ये क्लास कौन सी है? एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, ये इसका हम लोग की इसकी क्लास है। इसका काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना उसको कम करता है। ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब कि जो हम लोग की हार्ट की डिजीज होता है ना उससे हम लोग को बचाता है। कौन सा? स्टैटिन। देखो हम लोग का एग्जांपल देख लो, एटर्बो स्टैटिन। तो लास्ट में देखो साल्ट में स्टैटिन है ना, तो हम लोग इसी स्टैटिन अगर कोई भी दवा में आ रहा है तो वो समझ जाओ कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है और हम लोग की हार्ट के डिजीज़ में काम आता है, उसको हार्ट की डिजीज़ होने से हम लोग को बचाता है। इसका देखो अब हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब वो कैसे काम करता है। इनहिबिट करता है किसको? एचएमजी को रिडक्टेज को, और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन लीवर, मतलब कि जो हम लोग का कोलेस्ट्रॉल लीवर में बन रहा है उसको डिक्रीज करता है। और जो उसकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बनती है उसकी सिंथेसिस उसको उसको कम कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अटार्बोस्टैटिन, स्टैटिन लास्ट पे है ना। और क्या है हम लोग का? रोजो रोसुआ स्टैटिन, लोवा स्टैटिन। ठीक है। और देख लो कौन सा है, सिमवा स्टैटिन। मतलब देखो सब में स्टैटिन 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 स्टैटिन, मतलब कि सब में स्टैटिन आ रहा है। तो हम लोग को यही चीज़ देखना, स्टैटिन है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे उसको, हम लोग का ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हम लोग का उसको कम करता है, उसकी सिंथेसिस को कम करता है। ठीक है। इसका यूज क्या है? लोअर कोलेस्ट्रॉल, और हम लोग की दिल की बीमारियों से हम लोग को क्या कहता है? बचाता है। अब अगला कौन सा है? ओलॉल। ठीक है। ओलॉल में देखो क्या होता है, पहले हम लोग इसको सही कर लेते हैं।
ठीक है। तो ओलॉल में देखो क्या है, हम लोग का लास्ट में क्या रहेगा सफिक्स ओलॉल। क्लास इसकी क्या है, बीटा ब्लॉकर, बी एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसका काम क्या होता है, हाइपर टेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, एंजाइना के लिए होता है, और किसके लिए होता है, हम लोग का एरिथाइमियास में होता है, और हार्ट फेलियर मतलब कि जो दिल की बीमारी होती है उसके लिए भी हम लोग का ये यूज़ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देखो कैसे होता है, मतलब कि कैसे ये काम करता है। तो ब्लॉक B1 और B2 मतलब कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, मतलब कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है B1 या B2 को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ब्लॉक कर देता है तो ये हम लोग का हार्ट रेट मतलब कि जो हम लोग का दिल की धड़कन होती है उसको स्लो कर देता है। इससे क्या होता है, हम लोग का BP जो होता है वो कम हो जाता है। अगर BP बढ़ा हुआ है मतलब कि जो हार्ट को बीट होने की, धड़कने की जो क्षमता है वो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, दर को। ठीक है, इसका हम लोग को एग्जांपल देख सकते हैं क्या है लास्ट में, प्रोपेनोलॉल, मेट्रोलॉल, ठीक है, एटिनोलॉल, नैंडोलॉल। ठीक है, यहाँ देखो एल नहीं लिखा है, यहाँ पे एल रहेगा। तो सब में देखो लॉल 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 लॉल, मतलब कि देखो यहाँ देखो प्रोपेनोलॉल। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, लॉल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी दवा के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं इसे पार्ट वाइज लाता रहूँगा, आप लोग को बताता रहूँगा कौन सी दवा किस काम में आती है। अब हम लोग देख सकते हैं लास्ट में क्या है, हम लोग का वीर है। तो वीर में देखो क्या होता है, ये देखो वीर, इसका क्लास क्या है, एंटीवायरल है। ठीक है, एंटीवायरल, और इसका यूज़ देखो ट्रीट वायरल इन्फेक्शन लाइक HIV, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। मतलब कि ये क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वायरिस, मतलब कि अलग अलग हो सकता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका। इनहिबिट वायरल रिप्लिकेशन, मतलब कि जो वायरल रिप्लिकेशन हो रहा है, मतलब अपने आप को बहुत तेज़ बढ़ा रहे हैं वायरस, उसको क्या करता है, कम करता है। एंजाइम लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और प्रोटीएस, मतलब कि इन सारे एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। एग्जांपल देखो क्या है, एसाइक्लोवीर किसके लिए होता है, हर्पिस वायरस के लिए होता है। और कौन सा है देखो इसमें, ओसेटलामीवीर। ठीक है, ये क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की होता है। देखो ये एसाइक्लोवीर लास्ट में वीर है ना, तो अब मैं आपको इमेज के साथ सब कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, ये हम लोग की लास्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या क्या होता है, कौन कौन सा हम लोग को दवा को देख के ही हम समझ जाएंगे ये कौन सी कैटेगरी की दवा है। ठीक है, प्राजोल है। ठीक है, इसकी क्लास क्या होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPIS होता है। इसका मतलब यूज़ क्या होता है, ट्रीट गर्ड, पेप्टिक अल्सर और एसिडिक रिफ्लक्स, मतलब कि ये हम लोग की गैस और जब बन जाती है उसके लिए हम लोग का ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनहिबिट H+K+ ATPase पंप इन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, रिड्यूस स्टोमच एसिड, मतलब कि जो हम लोग का स्टोमच होता है इसमें जो एसिड होती है, एसिड जो होती है इसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, कम कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस दवा है गैस के लिए। ओमिप्राजोल, ओमिडी होता है, पेंटाप्राजोल, इसका बहुत सारी दवा आती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओमिप्राजोल का हम लोग का कैप्सूल है। ठीक है, इसमें देखो हम लोग का ये बना भी है, देखो स्टमक के बारे में बना है। तो ये हम लोग का एसिडिक रिफ्लक्स जो होता है, एसिड कम कर देता है, जिससे हम लोग की गैस जो बनी रहती है वो सही हो जाती है। तो ये हम लोग की थी, जो हम लोग की ये वीडियो थी, हम लोग कौन सी दवा को कैसे जान जाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल बेटर डेज को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।